नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 सर्कस का सिंह। ये एक कविता है। पहले आप वीडियो देखें, फिर मैं कठिन शब्दों के अर्थ बताकर इसका सार समझाऊंगी। यह कविता सर्कस की सैर कराती है। इसमें सर्कस में जानवरों द्वारा किए जाने वाले अनेक कर्तव्यों जैसे बंदर का लैंप जलाना, पुस्तक पढ़ना, टट्टू पर सवारी करना, तोते का तोप चलाना, सिंह का मनुष्य के इशारों पर चलना आदि का वर्णन किया गया है। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय के खेल अनोखे, देखे बहु व्यायाम अनोखे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, तब तक मैं ना यहाँ बोली। हाजिर है हजूर का घोड़ा। चौंक उठाया उसने कोड़ा, आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। टट्टू ने भी किया सपाटा, फटकी फांदी चक्कर काटा। फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, मुंह में मोम दबाकर ऐठा, माचिस लेकर उसे जलाया और सीट पर उसे जमाया। ले उसकी अधजली सलाई, तोते ने आतोप चलाई। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। मनुज सिंह की देख लड़ाई, की मैंने इस भांति बढ़ाई। नहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बम भोला। यह सिंही का जना हुआ है, किंतु स्यार यह बना हुआ है। यह पिंजड़े में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। कवि मैथिली शरण गुप्त। तो देखा बच्चों आपने कविता में कैसे सर्कस देखने गए हैं सब, और वहाँ पर क्या देखते हैं, अलग अलग अनोखे अनोखे कर्तव्य। मतलब कोई कुछ कर रहा है कारनामे, लेकिन जो शेर है जंगल का राजा कहा जाता है, और शेर जंगल में ही शोभा देता है। अच्छा, अगर आपको किसी जंगल में छोड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा? जंगल में सारे जंगली जानवर हों और आपको उनके बीच में छोड़ दें तो डर तो लगेगा ना। चारों तरफ इतने सारे जानवर देखकर कौन कब आप पर हमला कर दे। ऐसे ही जब इन जानवरों को इस तरह से हम शहर में रखते हैं, बांध कर रखते हैं, वो भी तो डरते ही होंगे ना। हाँ, थोड़े करतब दिखाते हैं, लेकिन बेचारे मजबूरी है उनकी, पिटाई खाते हैं, खाने को खाना नहीं मिलता, तो उसके चलते ये इतने अनोखे करतब कर जाते हैं। लेकिन आज़ादी किसको प्यारी नहीं है? जैसे हमें है वैसे ही जानवरों को भी प्यारी है। इस कविता में आए कठिन शब्दों के अब मैं आपको अर्थ बताती हूँ और इसका आपको सार बताती हूँ। आप रेखांकित कर लें कठिन शब्दों को। रेखांकित करना मैं हर बार बताती हूँ, अंडरलाइन करना। यहाँ पर होकर कौतूहल के बस में, कौतूहल क्या होता है? एक तरह से उत्सुकता, जो हमारे अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि क्या हो रहा होगा, मैं देखना चाहता हूँ। तो इसी के चलते गया एक दिन मैं सर्कस में। अपनी उत्सुकता, अपनी कौतूहल के चलते मैं एक दिन सर्कस में चला गया। भय विस्मय के खेल अनोखे, भय यानी डर, विस्मय हैरानी वाले, कि वहाँ पर ऐसे ऐसे खेल थे जिनसे डर भी लग रहा था, हैरानी भी हो रही थी। अनोखे एकदम, जो मैंने नहीं देखे बहु व्यायाम अनोखे। बहु का अर्थ है बहुत सारे, अनेक। ऐसे ऐसे मैंने व्यायाम देखे, ऐसे वहाँ पर लोग जो कसरत कर रहे थे, एक्सरसाइज जिसको बोल सकते हैं, कैसे कैसे
वो मेरे लिए अनोखे थे क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप उठाया। फिर इतना सब देखने के बाद क्या हो रहा है, एक खूब बड़ा बंदर आ जाता है और उसने एक लैंप जला दिया। डट कुर्सी पर पुस्तक खोली। अब हैरानी तो लगेगी ना कि बंदर कैसे कुर्सी पे बैठा है, देखो कैसे शान से बैठा है। और डट यानी मतलब बैठ गया कुर्सी पर और पुस्तक भी खोल ली है उसने, किताब भी खोल ली है। तब तक मैना यूं बोली, हाजिर है हुजूर का घोड़ा। तब तक एक मैना आ जाती है और बड़े अदब से बोलती है, कैसे? हाजिर है हुजूर का घोड़ा। हाजिर मतलब पेश है। यहाँ पर राजा महाराजाओं की शान में ऐसे आके बोलते थे ना, हुजूर आपका घोड़ा ला हाजिर है, ये सेवक हाजिर है, ऐसे मैना ने बड़े अदब से कहा। चौंक उठाया उसने कोड़ा, चौंक गया और उसने कोड़ा उठा लिया। कोड़ा क्या होता है? हंटर टाइप, जिसको हंटर को हिंदी में कोड़ा बोलते हैं, जो बड़ा सा जानवरों को अपने काबू में रखने के लिए रखते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में बंदर के हाथ में देखा। आया तब तक एक बछेरा। बछेरा क्या होता है? बछड़ा, गाय का छोटा सा बछड़ा। और जैसे ही आता है, चढ़ बंदर ने उसको फेरा, टट्टू ने भी किया सपाटा, फटकी चांदी चक्कर काटा। जैसे ही चौंकता है, एक कोड़ा उठा लेता है, हंटर उठा लेता है, तब तक एक बछेरा भी आ गया, बछड़ा भी आ गया है। बंदर ने उसको चढ़ के खूब फेरा, फेरा यानी खूब घुमाया। टट्टू ने भी किया सपाटा। टट्टू किसको कहते हैं? जो गधा है उसको भी टट्टू बोलते हैं। उसने भी खूब सपाटा किया, यानी खूब उसने घूमा, वहाँ पर चक्कर लगाए। फटकी फांदी, जो एक दीवार बनाई गई थी वहाँ पर सर्कस की, उसको फांदना यानी कि लांगना, एक तरह से कूदना उसको। उसने उस दीवार को कूदा, चक्कर भी काटे, यानी वो गोल 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 जो सर्कस का चक्कर बनाया गया था, ऐसा उन्होंने वहाँ पर किया। फिर बंदर कुर्सी पर बैठा। अब बंदर जो है कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। मुंह में मोम दबाकर ऐठा। ऐठना थोड़ा सा एक एटीट्यूड वाली, जो हमारी बॉडी का हमारा पोस्चर होता है, हम जब खड़े होते हैं तो मैं यह काम कर सकता हूँ, जो अपने अंदर आत्मविश्वास होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा बंदर भी ऐंठ गया है कि मैं अब ऐसा कुछ नया करतब करने वाला हूँ। और मुंह में मोम दबाकर ऐंठने के बाद माचिस लेकर उसे जलाया और सीट पर उसे जमाया। देखो, एक बंदर ने माचिस जलाई और वो मोमबत्ती जो थी उसको जलाकर उसको सीट पर जमा भी दिया। वैसे तो गिर जाती, लेकिन बंदर को इतना हैरानी वाला करतब करते हुए देखकर हमें तो हैरानी होनी ही है ना। उसने उसको जमा दिया। ले उसकी अधजली सलाई। उसकी, बंदर के हाथ में जो थी, अधजली का अर्थ है आधी जली हुई, सलाई का अर्थ है वो जो तीली बंदर के हाथ में थी। तोते ने तोप चलाई। उसके हाथ से तोते ने वह आधी जली हुई सलाई ले ली, तीली ले ली और एक तोप को चलाया। एक मनुष्य अंत में आया। मनुष्य अंत में मतलब आखिर में आता है। पकड़े हुए सिंह को लाया। वह अपने साथ साथ एक शेर को, सिंह का अर्थ है शेर को लेकर आता है। कौन? एक मनुष्य आ रहा है, आदमी। मनुष्य सिंह की देख लड़ाई की मैंने इस भांति बढ़ाई। मनुज यानी मनुष्य, सिंह यानी शेर। जब हमने मनुष्य और शेर को इस तरह से देखा साथ में, तो मैंने उसकी इस भांति बड़ाई की। बड़ाई करना मतलब तारीफ करना, भांति मतलब तरह से। इस तरह से मैंने उसकी तारीफ की। नहीं साहसी जन डरता है। जन मतलब मनुष्य, साहसी जो बहुत साहस रखता है, ब्रेव, कि मनुष्य तो बहुत ही साहसी है जो इस सिंह से नहीं डरता है। नर नाहर को वश करता है। नर यानी मनुष्य, नाहर यानी सिंह, वश में करना यानी कंट्रोल करना। कि देखो
कितना मनुष्य जो है वो कितना साहसी है। मनुष्य एक सिंह को अपने वश में कर लेता है। मेरा एक मित्र तब बोला, जब मैंने यह बात कही, यह बड़ाई की, तारीफ की, तो मेरा एक मित्र जो कवि हैं, उनके साथ उनके मित्र भी तो सर्कस देखने गए होंगे ना। तो जैसे ही कवि ने ये बात बोली, कवि के मित्र ने उनको जवाब दिया, भाई तू भी है बम भोला, यह सिंह ही का जना हुआ है। बम भोला यानी बहुत ही भोला है तू, तो तुझे कुछ नहीं पता है, यह सिंह ही का जना हुआ है। मतलब शेरनी का जना हुआ है, मतलब पैदा किया हुआ है। कौन? जो शेर है वहाँ पर, उसके लिए बोल रहे हैं कि यह सिंह ही का जना हुआ है, शेरनी का ही पैदा किया हुआ है, किंतु सियार यह बना हुआ है। लेकिन अब यह इस सर्कस में है, इसलिए यह सिंह है ऐसा भूल गया है। यह तो सियार बन के यहाँ पर रह रहा है। यह पिंजड़े में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। यह हमेशा इसको एक पिंजरे में, केज में बंद रखा गया है। यह कभी स्वच्छंद नहीं रहा। स्वच्छंद का अर्थ है आज़ाद। जो कभी भी स्वतंत्र, स्वच्छंद नहीं रहा, आज़ाद नहीं रहा है। छोटे से यह पकड़ा आया। इसको बिल्कुल, जब ये छोटा था, बच्चा था, तब से ही इसको पकड़ लिया, मार मार कर गया सिखाया। और एक छोटे से बच्चे को ही खूब मार पीट कर यह करतब सिखाए गए हैं। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। शेर शेर ना होकर अब सियार की तरह पेश आ रहा है। अब यह खुद को भूल गया है, अपने आप को यह भूल ही गया है। क्या भूल गया है? कि मैं शेर हूँ, मैं तो जंगल का राजा हूँ। आती इस पर मुझे दया है। यहाँ पर कवि के दोस्त ने कहा, मुझे तो इस पर दया आ रही है। क्यों? क्योंकि यह जंगल का राजा सिंह होते हुए ऐसे करतब दिखा रहा है यहाँ। क्यों? क्योंकि यह कभी आज़ाद रहा ही नहीं, स्वतंत्र नहीं रहा। छोटा था तभी ले आए और मार मार कर इसे सिखाया है। अब क्या है, क्या इसमें कोई बड़ाई की बात है, तारीफ की बात है? मुझे तो नहीं लगता। यह थी कविता सर्कस का सिंह। आप इसको पढ़ें, कठिन शब्दों को, कविता को, कुछ भी आपको समझ ना आए, कुछ भी पूछना हो, कोई भी बात मुझसे करनी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगली पाठ में, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।